और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड कर चुकी है। तीसरा जत्था स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पे पहुंच गया है। ये तस्वीरें देखिए, भावुक करने वाली ये तस्वीरें। एक बच्ची यूक्रेन से भारत पहुंच चुकी है, उसकी माँ, उसकी आंखों में आंसू हैं, पिता यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपकी बेटी है ये? हाँ बेटी है सर। क्या नाम है इसका? रितिका नाम है सर। ये देखिए, ये माता यहाँ पे है, इसकी आंखों में आंसू हैं। बेटा इधर आ जाइए। ये बताओ कैसे हालात है? लाइव है। ये देखिए आप, क्या हालात है वहाँ पर, अभी क्या हुआ? वहाँ पे अभी ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, मतलब बम वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे बस। और कितने स्टूडेंट थे आप लोग? कितने? 240 समथिंग थे। अच्छा, सभी अभी लोग सुरक्षित आ गए। तो कैसे कैसे आप कहाँ गए थे? बताओ सर, बस पहले बताओ इनको जिसको पहले इनको चनाबी चीजें जैसे कहाँ से गए थे आप? कहाँ पहले आपसे कौन से बॉर्डर पे गए? चन्नाविसी से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद रोमानिया से बस करवाई एम्बेसी ने, गवर्नमेंट एम्बेसी ने। फिर बस के बाद एयरपोर्ट गए, फिर देन एयरपोर्ट से मुंबई तक की फ़्लाइट हुई, गवर्नमेंट ने करवाई, वो भी फ्री थी। एंड देन आफ्टर मुंबई से दिल्ली, वो भी फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी बने हुए, क्योंकि एक एक करके बच्चे अब यहाँ पर निकल रहे हैं। नीरज, ओवर टू यू, क्या हालात है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल परिवार के लोग बहुत उत्साहित है। कुछ छात्र निकले और कुछ लोगों का इंतजार है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ तस्वीरें। एक दो छात्र निकले थे जिनसे आपसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत भी की है, लेकिन अभी कुछ और लोगों का इंतजार है। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। आपके बेटी बाहर निकली, कहाँ है अभी? वो अंदर में? अभी तो अंदर ही है। मैसेज आया कि 20 मिनट लगेंगे। हाँ, 20 मिनट में बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। आपकी बात हुई? हाँ जी, अभी जस्ट मेरी बात हुई है फोन पे। वो उतर चुके हैं यहाँ। कैसा महसूस हो? बहुत खुश कर रही है, बहुत खुश हो रही है बच्चे यहाँ, और वो आ गए हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे, बहुत। ठीक है। और कुछ लोगों से, हार्दिक और वैष्णवी से मिलाते हैं, जो कि यहाँ गुलदस्ते और ड्राइंग के साथ पहुंचे हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले अपने चाचू के इंतजार में। उनके चाचू यहाँ हर्ष को आप देख सकते हैं। हर्ष से भी एक सवाल रिएक्शन लेते हैं। हर्ष, कैसा लग रहा है आप लौट? भीड़ ज्यादा है वहाँ पे इस टाइम। अभी भीड़ काफी ज्यादा, 4-5 हजार लोग हैं। और 4-5 हजार लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। जो पूर्वी हिस्से में पहुंचे वो निकल आएंगे। अभी हमारी एक प्लेन तो आ गया रात को। हाँ। देखिए, बिल्कुल वो जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग लगातार निकल रहे हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो आपसे थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। जी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। तो ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, और एक तरफ है रूस के दावे, दूसरी तरफ है यूक्रेन के दावे। यूक्रेन का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यहाँ पर है। खेरसोन में रूस का हेलीकॉप्टर गिराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। तो देखिए, आज रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है, और यूक्रेन ने ये बड़ा दावा किया है कि रूसी हेलीकॉप्टर गिराया गया है। खेरसोन ये वो इलाका है जहां पर रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। जो रूसी सेना है, रूसी तकनीक है, रूस के हथियार हैं, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन अब यूक्रेन का बड़ा दावा किया है। और एक तरफ अगर हम देखें कि जितनी आसानी से रूस समझ रहा था कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के लड़ाके कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं रूसी सेना को। और ये बड़ा दावा, खेरसोन वो इलाका जहां पर रूस का हेलीकॉप्टर गिराया गया है। तो आज महायुद्ध का चौथा दिन है, और महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। रूस का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पर अब कीव पर कब्जे की जंग है। राजधानी है यूक्रेन की, और अगर कीव पर कब्जा हो जाता है तो काफी हद तक यूक्रेन पर कब्जा रूसी सेना का हो जाएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है। ये महायुद्ध लगातार जारी है, और महायुद्ध पर न्यूज 18 की महा कवरेज भी जारी है। एयरपोर्ट से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से दिल्ली में तीसरा विमान यहां पर उतरा है, और उसके बाद परिजनों के अंदर जो भावनात्मक तौर पर एक सैलाब आया हुआ है, उनकी तस्वीरें भी हमारे सहयोगी ने दिखाई। और मेरी सहयोगी जसप्रीत बता रही थी किस तरह से जो ये तबाही का मंजर है वो हम लोग के जरिए बार बार सामने आ रहा है। तो ये महायुद्ध है जिसका आज चौथा दिन है, और इस चौथे दिन में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। महायुद्ध की महा कवरेज 74 घंटे से लगातार जारी है। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए, और इन 5 तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में भारी गोलाबारी रूस के जरिए की जा रही है। रूस का मकसद है राजधानी कीव पर हमला कर लेना, राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। हालांकि रूस कह रहा है कि हमारा कब्जे का कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इस बात से है कि यूक्रेन जिस मांग को लेकर अड़ा हुआ है वो पूरी तरह से सरेंडर कर दे, वो पूरी तरह से मान ले,
तभी हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, तभी हम पीछे यहां पर हटेंगे जब सारी शर्तें यहां पर रूस की मान ली जाएंगी यूक्रेन के जरिए। वहीं पर यूक्रेन को अब कुछ देशों से सहयोग मिल रहा है। सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश यहां पर यूक्रेन के जरिए, अपील के जरिए की गई थी। ये 5 तस्वीरें हैं, गोलाबारी हो रही है, रॉकेट से किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से मिसाइल दागी जा रही है, किस तरह से तेल डिपो पर बड़ा हमला किया गया है, इमारतें जो हैं धराशायी यहां पर की जा रही है। अब देखिए ये तस्वीरें यहां पर इसी बात का जीता जागता सबूत देती हैं। तो सबसे बड़ा युद्ध है और कौन किसके विरुद्ध, यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि दो खेमे सीधे सीधे तौर पर नजर आते हैं। और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले 24 घंटे में कीव पर भारी बमबारी करेंगे, यानी कि आने वाले 24 घंटे कीव के लिए मुसीबतों भरे होने वाले हैं और यूक्रेन के मिलिट्री कम्युनिकेशन को तबाह कर देंगे। यानी कि किसी भी तरह का जो संपर्क है जो इस वक्त यूक्रेन साध रहा है वो नहीं साध पाएगा। देखिए किस तरह से जो ताकत यहां पर यूक्रेन की है उसे कमजोरी में तब्दील करने के लिए रूस अपनी स्ट्रेटेजी यहां पर अपना रहा है। यह दावा यहां पर किया जा रहा है। पुतिन का प्लान है कि अगले 72 घंटे में यूक्रेन में कठपुतली वाली सरकार बना दी जाए और यूक्रेन उसी के अंदर में, उसी के नियंत्रण में अब आगे अपनी सरकार यहां पर चलाए। ये रूस का मकसद यहां पर बताया जा रहा है। और हवाई हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बार रूस ने एक तेल डिपो को अपना निशाना किस तरह से बनाया है वो तस्वीर भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन के वासलकिव शहर में एक तेल के गोदाम पर बड़ा हमला कर दिया गया, जिसके बाद भयानक आग देखिए किस तरह से लग गई और फिर आग की लपटें किस तरह से धुएं के गुब्बार में दिखाई दे रही हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कई किलोमीटर तक ये लपटें, ये तांडव हमले की ये खौफनाक तस्वीर यूं ही दिखाई थी। ऑयल डिपो में 200 टन तेल में आग लग गई। आप समझिए 200 टन यानी कि कितने कितने बड़े तादाद में यहां पर जो तेल था वो इस डिपो के अंदर मौजूद था, जिसके चलते इतनी भयानक आग यहां पर लगी। तेल की पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह यहां पर हो गई। और वहीं यूक्रेन के लुगांस्क शहर में भीषण युद्ध जारी है। युद्ध के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को खदेड़ दिया। यूक्रेन की सेना रोड को क्लियर कर रही है। सड़क के किनारे टैंक साफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन की रूस की सेना को जबरदस्त टक्कर की तस्वीर भी यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, भागने वाले नहीं हैं, रूस का मुकाबला करते रहेंगे। मुझे भागने के लिए मदद नहीं चाहिए, बल्कि सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि सभी देश मेरा साथ दें। यूक्रेन और रूस के बीच देखिए भीषण जंग यहां पर जारी है। पूरी दुनिया